नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक वीडियो सीरीज़ बनाने का सोच रहा था मेंटल मॉडल्स के ऊपर। मेंटल मॉडल्स क्या है कि जैसे लोग सोचते हैं, राइट? हाउ हाउ कैन वी थिंक क्लियरली, राइट? तो देर आर मेनी मेंटल मॉडल्स, देर आर मेनी मेंटल पॉलिसीज़ जिस जो बहुत वेल नोन है, ओके। और अगर हमें वो पता हो तो हमें अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी आसानी होगी। तो इसके बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके कुछ के ऊपर बात करेंगे। जैसे ये दिस शुड बी आइडियली वेरी स्मॉल वीडियोस। तो जैसे एक पे मैं आज बात करूंगा, वो है सर्वाइवर बाय शिप। तो अगर आपने इस बारे में शायद सुना सुना होगा, देखिए अगर आप सर्च करोगे तो एक एग्जांपल आता है हर जगह पे। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। सर्वाइवर बाय शिप का एक स्टोरी है कि जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, तो कुछ ब्रिटेन और जर्मनी वगैरह में लड़ाई हो रही थी, और जो एयरक्राफ्ट्स वापस आ रहे थे, ओके, लड़ाई के लिए उन्हें भेजा था, और वो जो वापस आ रहे थे तो देख रहे थे, मान लेते हैं कि टेल के पास उनके हर जगह छेद था। जो भी वापस आ रहे थे उनके टेल के पास, एक बैक साइड पे, रियर साइड पे, हर जगह देवर डैमेज्ड। तो ब्रिटेन ने क्या सोचा कि यार हमारे सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका रियर साइड पे ही ये छेद होकर आ रहा है, तो हमें रियर साइड पे और ज़्यादा सेफ गार्डिंग करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सेफ गार्डिंग ना, मतलब एयरक्राफ्ट्स में इट इज़ डन वेरी कॉशियसली, राइट? क्योंकि वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट खुद नहीं बहुत बढ़ना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब, क्योंकि उसको लेके जाना होता है ना, बम वगैरह पे लोड। तो हर जगह आप नहीं सेफ गार्डिंग बढ़ा सकते। तो इन्होंने सोचा कि यार टेल्स में, रियर साइड में हम बढ़ाने वाले हैं। फिर एक बंदे ने कहा कि नहीं, ये तो वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो वापस आ रहे हैं आपके पास। जिनके टेल पे लगा है वो तो एक्चुअली वापस भी आ जा रहे हैं, लेकिन जिनके इंजन पे लगा है वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए बेटर है कि हम इंजन पे सेफ गार्ड करें रैदर देन ऑन द रियर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में हमें ये आ रहा है कि नॉर्मली वी आर बाइज्ड बाय लुकिंग एट द थिंग्स दैट सर्वाइव्ड। जैसे एयरक्राफ्ट में लोगों को लगा कि रियर साइड सेव करो, लेकिन एक्चुअली अगर वो बीच में इंजन में बचाते तो ज़्यादा उनका एयरक्राफ्ट बचना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इंजन पे जो लग रहा था वो तो गिर ही जा रहे थे एयरक्राफ्ट, ये तो वापस आ पा रहे थे एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइव करता है, हमारा फोकस उसी के ऊपर चला जाता है ना? अब ये बहुत जगह पे ट्रू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं बोलूँगा कोई एक्टर बनना चाहता है, तो वो बस शाहरुख खान को देख ले कि यार ये तो बहुत सर सक्सेसफुल है, या वो सक्सेसफुल एक्टर्स को देख ले जो बाहर से आए और एक्टर्स बन गए। लेकिन क्या ये सही डेटा पॉइंट होगा आपको? नो, राइट? क्योंकि आप फिर सर्वाइवर बायसिप में फंस गए। यू ओनली लुक एट थिंग्स दैट सर्वाइव्ड, है ना? आपको और क्या देखना पड़ेगा कि जो फेल हो गए, मतलब आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को पिक्चर में लाना है यहाँ पे। तो आपको और बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई जो फेल हो गए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेक अ कॉल। ये कोई नहीं करे कि आपको एक्टर नहीं बनना है, राइट? द थिंग इज, सर्वाइवर बायसिप लीड्स अस टू ओवर एस्टिमेट आवर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो उस फैलेसी को दिमाग में क्लियर कैसे करना है? यू हैव टू लुक एट ऑल द डोमेन, राइट? कि द पीपल हु कुड नॉट बी सक्सेसफुल, वो भी आपको देखना है। ये बहुत जगह ट्रू हो सकता है, राइट? जब आपको मान लीजिए कोई कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, मार्क जुकरबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिजिक्स वाला कॉलेज ड्रॉप आउट है, जेप्टो वाला कॉलेज ड्रॉप आउट है, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है। अब अगर कोई सर्वाइवर बायशिप से एज्यूम कर ले कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आपको फिर और बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स देखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि दीज आर द ओनली पीपल दैट सर्वाइव्ड सक्सेस ऑन, लाइक, इन दैट डोमेन, राइट? तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लगाओगे तो वापस से आएगा कि नहीं यार, कॉलेज ड्रॉप आउट करना तो ऐसा सही डिसीजन नहीं है, राइट? इमीडिएट आपके लिए, है ना? तो यही है, मिला जुला के बात यही है कि जब आपको एक बड़ा, जैसे क्रिकेट में भी हो सकता है, कोई विराट कोहली कोई पकड़ ले और सारे लोग बोले कि यार मैं भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, राइट? तो आपको देखना है कि कितने और क्रिकेटर्स हैं जो फेल हो गए, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल। तो मिला जुला के बस इतना है कि ये फैक्ट्रीज में भी ट्रू है, राइट? कि आपको लग रहा है कि यार ये वाली फैक्ट्रीज तो बहुत, या रेस्टोरेंट्स में ट्रू है कि सब लोगों को लगता था कि रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, राइट? एंड यू लुक एट ऑल द रेस्टोरेंट्स दैट आर सक्सेसफुली रनिंग इन योर एरिया। तो आपको साथ में एक्चुअल डिसीजन लेने के लिए आपको वो रेस्टोरेंट्स भी देखने हैं, उन लोगों से भी बात करनी है जिनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। देन यू विल एक्चुअली नो कि कितना प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का। क्योंकि नॉर्मली तो आपको सक्सेस ही विजिबल होता है, राइट? जो दिख नहीं रहा है उसको देखने के लिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस दैट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवर बायस। मतलब बेसिकली इट इज़ लाइक पीपल सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। So we have to guard against it by looking at the law of probability, and we have to look at maybe those projects that could not get successful, and once and they maybe they seemed promising, right? तो आप एक होलिस्टिक व्यू लेकर सही डिसीजन बना सकते हो। थैंक यू सो मच।